पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने खेलो इंडिया की तैयारियों का जायजा लिया और ताऊ देवीलाल स्टेडियम में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम के साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और खेल मंत्री संदीप सिंह और सांसद रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहे। 4 जून से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज होगा। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस की बैठक नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह के आवास पर हुई, जिसमें राज्यसभा चुनाव, नगर निकाय चुनाव पर चर्चा हुई। बैठक में कुलदीप बिश्नोई नहीं पहुंचे। नारनौल में अजय सिंह चौटाला ने कहा, हमने ईमानदारी के साथ गठबंधन निभाया है, जबकि बीजेपी ने गठबंधन धर्म तोड़ा है, इसलिए दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, जिसमें जेजेपी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों को जहां भारत में 2030 तक पूरा किया जाना है, वहीं हरियाणा में वर्ष 2025 तक ही प्राप्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत केजी से पीजी आधारित शिक्षा 4 विश्वविद्यालय में शुरू हो चुकी है। प्रोफेशनल कोर्स जिसमें कानून और इंजीनियरिंग की शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में किए जाने की शुरुआत भी हो चुकी है। मनरेगा में हुए करीब 50 करोड़ के घोटाले को लेकर कांग्रेस नेता करण दलाल ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर आरोपी अधिकारियों कर्मचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। दलाल ने पलवल नगर परिषद पर भी कूड़ा उठान को लेकर 5 सालों में 40 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। दलाल ने भाजपा के नेताओं को कचरा खाने वाला नेता बताया। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने की उम्मीदवार की घोषणा। पूर्व मंत्री कृष्णलाल पंवार ने को बनाया हरियाणा से उम्मीदवार, वहीं कांग्रेस ने अजय माकन को अपना कैंडिडेट बनाया। हाथीन में इनेलो की महिला प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला ने कहा कि जब जब विपक्षी पार्टियों ने इनेलो को कमजोर करने की कोशिश की, तब पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्पण से और ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं। पलवल में इनेलो कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए सुनैना चौटाला ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस की साजिशों के चलते इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को दोबारा जेल जाना पड़ा। सुनैना चौटाला ने भाजपा जजपा गठबंधन सरकार और कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा प्रदेश में आज हर वर्ग सरकार से दुखी है। जींद में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने आज अपना जींद में चुनावी प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। इस कड़ी में जींद के विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा शहर की रामनगर कॉलोनी में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते नजर आए। विधायक ने कहा कि 19 जून को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के सामने का बटन दबाकर जींद के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका अदा करने का कष्ट करें। इस भाजपा सरकार अंत्योदय को आधार मानकर काम कर रही है। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पथुरला से विधायक नयन पाल रावत ने कहा कि नगरपालिका चुनावों में बीजेपी को पूरा सपोर्ट करेंगे। साथ ही नयन पाल रावत ने कहा कि बीजेपी के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील करेंगे। अकेले चुनाव लड़ने का जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, वो निर्णय उनके साथ है। फरीदाबाद के पलवली गांव के अंदर जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर विधायक राजेश नागर की शिरकत की। लोगों ने विधायक का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। विधायक राजेश नागर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के 8 साल बेमिसाल रही और इन 8 सालों में रिकॉर्ड तोड़ विकास के कार्य हुए हैं। इतने विकास के कार्य किसी और सरकार में नहीं हुए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से आम लोगों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है। बीते 8 सालों में शुरू की गई योजनाओं का लाभ अब धरातल पर दिख रहा है। केंद्र की योजनाओं ने लोगों के जीवन को आसान बनाने का काम किया, साथ ही आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने का भी कार्य किया गया। नशे के खिलाफ एक्शन में सीएम मनोहर लाल, सिरसा की सिंहपुरा चौकी से सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से बदलने के निर्देश। दारूपुरा गुरुद्वारा के लोगों ने की थी शिरकत। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेसहारा बच्चों को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत की। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कोविड से अनाथ हुए बच्चों को स्कॉलरशिप और स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे। इसके तहत हरियाणा के भी कई जिलों में राशि प्रदान की गई है।
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस स्कीम के तहत अंबाला में कार्यक्रम के दौरान सांसद रतनलाल कटारिया मौजूद रहे। इस दौरान अभिभावक होने वाले अभिभावक अंबाला के 3 बच्चों को राहत राशि भी प्रदान की गई। अंबाला लोकसभा से सांसद रतनलाल कटारिया ने इस मौके पर कहा, केंद्र सरकार को 8 साल हो गए हैं, तो इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उन बच्चों से बातचीत की जिन्होंने कोविड के दौरान अपने माता पिता खो दिए थे। रतनलाल कटारिया ने कहा कि पीएम केयर्स से बच्चों की मदद की जा रही है। डीसी को इनका अभिभावक बनाया गया है। बच्चों को किसी भी तरह से भी दिक्कत पेश नहीं आने दी जाएगी। वहीं जींद मुख्यालय पर इस कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक प्रबंध किए गए थे। इसमें जींद से भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पानीपत में रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर समाज की संस्थाओं को मांग पूरी करने के लिए प्राथमिकता देनी होगी। प्रधानमंत्री केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत के बाद से कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रधानमंत्री के ऑनलाइन मीटिंग में हिस्सा लिया और लाभार्थियों तक योजना पहुंचाने की दिशा में कार्य किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने बताया कि कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया, उन्हें इस योजना के तहत सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सरकार द्वारा दिए जाने का कार्य किया जाएगा। कांग्रेस द्वारा 6,000 पेंशन की घोषणा पर जवाब देते हुए भाजपा सांसद रतनलाल कटारिया ने चुटकी ली और कहा कि ना मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। केजरीवाल ने ताकत मांगने पर कटारिया ने कहा कि वो हरियाणा में तंबू गाड़ने की कोशिश ना करें, हम सक्षम हैं हरियाणा संभालने में। कटारिया ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर भी आप सरकार को निशाने पर लिया। भाजपा जजपा गठबंधन को लेकर जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने भाजपा पर गठबंधन धर्म ना निभाने वाले बयान पर भाजपा सांसद रतनलाल कटारिया को कहा, यह हाई लेवल की बातें हैं, जो हुआ ठीक नहीं हुआ। करनाल से सांसद संजय भाटिया और रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा के बीच भी तर्क वितर्क हुआ। सांसद अरविंद शर्मा की गौड़ ब्राह्मण सभा को जमीन न देने की बात पर सांसद संजय भाटिया ने राजनीति छोड़ देने की बात कही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के जिलाध्यक्ष अंशुल कुमार सैनी को पद से हटाए जाने के विरोध में एक महापंचायत का आयोजन बड़गली चौक पर किया गया। इसमें बीजेपी के दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे। पंचायत में भ्रष्टाचार मुक्त मेवात मोर्चा का गठन किया गया। साथ ही जिला संयोजक अंशुल कुमार सैनी को पद पर बने रहने के लिए सभी लोगों ने समर्थन दिया। चरखी दादरी में 19 जून को 21 वार्डों के अंदर 42,635 मतदाता मतदान करेंगे। नगर परिषद और नगर निकाय चुनावों को लेकर मतदाताओं में काफी दिलचस्पी दिखाई जा रही है। वहीं नगर परिषद नगर निकाय चुनावों को लेकर मतदाता अपने कागजात पूरे करने में जुटे हुए हैं। नगर परिषद के चेयरमैन प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशियों ने वोटर लिस्ट के हिसाब से उम्मीदवार और वोटर से मिलना शुरू कर दिया है। जींद जिले के अंदर 25,085 बच्चों में से अब तक 1,500 को वितरित हुए हैं। ऐसे में सरकार के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। 1 जून से सरकारी और निजी स्कूलों की गर्मियों की छुट्टी हो रही है और लेकिन अब तक टैब नहीं मिल रहे हैं। स्कूल संचालक 31 मई तक सभी बच्चों को टैब वितरित करने की योजना बना रही है। 1 जून से छुट्टियां हो जाएंगी। ऐसे में अगर किताबें टैबलेट नहीं मिलेंगे तो कैसे ऑनलाइन शिक्षा की पढ़ाई हो पाएगी। गुरुग्राम नगर निगम की तरफ से लोगों को पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए गुड मॉर्निंग गुरुग्राम के नाम से मुहिम चलाई गई है। गुड मॉर्निंग गुरुग्राम मुहिम को सभी वार्डों में आयोजित किया जाएगा। प्रदूषण और सफाई व्यवस्था के बिगड़ते हालात को देखते हुए नगर निगम की तरफ से मुहिम चलाई गई है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कैथल के नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया। डॉक्टर्स की कमी को लेकर राजीव अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा में जल्द ही डॉक्टर्स की कमी पूरी होगी। अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर सुबेता ढाका ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक योजना के तहत लाभार्थियों दिव्यांग महिलाओं को 50,000 रुपए की ऋण राशि के चेक वितरित किए।